हेलो बच्चों, तो हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 10 का मॉडल पेपर। ये मैथ का हम लोग मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। और ये मॉडल पेपर जैक के द्वारा बनाया गया है 2025 के लिए, 2025 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और इसमें से लगभग आपका 30 से 40% रहने वाला है एग्ज़ाम में, इसीलिए आपको इस मॉडल पेपर को करना अनिवार्य है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है और कौन सा चैप्टर से आएगा, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए आप इस सभी क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन करना है, एक बार एग्ज़ाम से पहले आपको कर लेना है। और ये जो एग्ज़ाम है 2024 में जैसे एग्ज़ाम हुआ था उसी तरह 2025 में भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो देखिए इसमें सेक्शन ए में क्या है। सबसे पहला नंबर सवाल है कि x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक है। इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग इस तरह सॉल्यूशन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर आपको 0 कर देना है, ठीक है। ये बराबर 0 हो गया, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये बराबर, और देखिए 27 माइनस 27 ये माइनस में, ठीक है। माइनस 27 ये माइनस में है। अगर बराबर का हम ये 27 को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस में हो गया, उसके बाद हम लोग ये एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर है, अगर हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो ये 27 अंडर रूट में हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कि एक्स बराबर हो जाएगा, ये 27 जो है माइनस में भी हो जाएगा और प्लस में भी, ठीक है। माइनस में भी हो जाएगा और प्लस में भी, तो ये इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए कि x बराबर, अगर हम लोग 27 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 को तोड़ेंगे तो होगा प्लस माइनस यहाँ पे √3 और ये 3√3 होगा, प्लस माइनस 3√3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल है हम लोग का, यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष के 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होते हैं। देखिए जैसे कि पिछले बार 2024 के एग्जाम में कैसे था कि ग्राफ ही वहाँ पे बनाया गया था, x अक्ष और y अक्ष। इसमें बस आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चन बोला है। यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होते हैं। तो मान लीजिए ये आपका y अक्ष है, इसको बोलते हैं y अक्ष और इसको बोलते हैं x अक्ष, ठीक है। ये x अक्ष, अगर ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं, यानी यहाँ पे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3, यहाँ पे एक मतलब x अक्ष में कितना बार कटा है, तो 1 बार, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी 3 बार कटा है x अक्ष में, ठीक है। ये 3 बार प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होते हैं, जितना बार कटेगा उतना ही शून्य होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है, अनंत। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। अगर हम लोग दो लगातार सम संख्या लेंगे तो लगातार हम लोग दो सम संख्या क्या क्या ले सकते हैं, तो एक लग सकते हैं हम लोग 2, उसके बाद 4, ठीक है। इसका हम लोग HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका HCF होगा 2, ठीक है, इसका HCF 2 होगा। और आपसे पूछता कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाता 1, ठीक है, 1 याद रखिएगा। देखिए अब दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो ये 2 होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, दो चरों x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो कितना हल संभव है, तो ये अनगिनत हल संभव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनगिनत। नेक्स्ट नंबर सवाल है हम लोग का 6 नंबर सवाल, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, इसको हम लोग जान लेना है, ठीक है। प्रतिच्छेदी होता है या समांतर होता है या समपाती होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर होता है, ठीक है, समांतर। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, समांतर। असंगत समीकरण युग्म द्वारा, और पहला में होता क्या है, अगर संगत रहेगा तो हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी, पहला में मतलब पहला में, ठीक है, पहला में प्रतिच्छेदी। और
दूसरा में रहेगा अगर संगत रहेगा, मतलब दूसरा में A1 A2 B1 B2 और C1 C2 सभी बराबर होते हैं, ठीक है। उसमें संगत होता है और संपाती होता है उसमें, ठीक है। ये दूसरा में इसमें A1 A2 B1 B2 बराबर C1 C2 रहेगा, वो हो जाएगा संपाती। और तीसरा में क्या हो जाएगा, ये समांतर होगा और असंगत होगा, ठीक है। असंगत समांतर, संगत में रहेगा पहला में प्रतिच्छेदी, दूसरा में मतलब A1 A2 B1 B2 सभी बराबर रहेगा तो संपाती हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है हम लोग का 7 नंबर सवाल, x² - 3x बराबर 2 बराबर 0 का एक मूल है। तो ये इसको हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो हम लोग इसको सोल्यूशन करने का और एक विधि है। एक तो हम लोग द्विघाती सूत्र से निकाल सकते हैं और दूसरा पहला अक्षर और लास्ट अक्षर इसको हम लोग गुना करेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, उसके बाद इसका बराबर ला के करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं द्विघाती सूत्र से, ठीक है। द्विघाती सूत्र से इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो हम लोग करते हैं इसको सॉल्यूशन, करते हैं, ठीक है। तो a बराबर कितना दिया हुआ है, तो a का मान दिया है हम लोग का 1, ठीक है। 1 दिया हुआ है a का मान, और b का मान कितना है, तो b का मान है -3, ठीक है, -3। और c का मान कितना है, तो c का मान है 2। तो देखिए अब हम लोग d का मान निकालेंगे, ठीक है। d का मान क्या होता है, d का सूत्र होता है b² माइनस d² माइनस, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इसका सूत्र होता है d बराबर, ठीक है। तो हम लोग देखिए b का मान हम लोग बैठाते हैं, b का मान कितना था, तो b का मान -3, ये -3 हो गया, ये इसका स्क्वायर, फिर ये -4, a का मान कितना है, 1 है, a का मान 1 है, और c का मान कितना है, 2 है। तो ये 2 हो गया बराबर, ये हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 दूना 8, और ये माइनस, ठीक है, और ये माइनस हो गया। अगर हम लोग 9 में 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर देखिए अब हम लोग मूल निकालेंगे, ठीक है, x निकालेंगे, x। तो इसका सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a, ये इसका सूत्र होता है। इसमें हम लोग मान बैठाते हैं, b का मान कितना है, तो b का मान है -3, यानी b का मान है -3। अगर हम लोग इसमें मान बैठाएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस, और ये d का मान कितना है, d का मान आया हम लोग का 1, ठीक है, 1 आया बटे 2a। a का मान कितना है, a का मान 1 है, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया, और ये 3, और ये प्लस माइनस, और ये √1 है, इसका रूट निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 2। तो यहाँ पे देखिए ये 3 और 1 के 2 बार, एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1 बराबर बटे 2, और एक लिख सकते हैं हम लोग 3 - 1 बटे 2, ठीक है। अगर हम लोग इसको 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4/2 हो जाएगा, ठीक है। 4/2 हो गया, और 2 × 2 और 2 दूना 4, यानी एक तरफ 2 आ गया, मतलब एक तरफ 2 आ गया, और यहाँ पे 3 - 1 को हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इधर देखिए, तो 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2, और ये 2, और 2 कट जाएगा आपस में, तो ये 1 हो गया, यानी 2 और 1 हम लोग को मिल रहा है, 2 और 1, ठीक है। 2 1 मिल रहा है, तो 2 1 कौन सा ऑप्शन में है, आप लोग इधर देख सकते हैं 2 1, तो हम लोग इसमें देखना था, जो ऑप्शन रहेगा उसी को हम लोग को सही करना है, जो दिया हुआ रहेगा उसी को करना है, ठीक है। तो एक तो नहीं दिया हुआ है, +1 नहीं दिया हुआ है, 2 दिया हुआ था, इसलिए 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो इसको मैं आप लोग बहुत लंबा बनेगा ये क्वेश्चन, इसलिए हम इसको सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बस आप समझने के लिए, आपको समझने के लिए, जैसे कि इसमें बोला है 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो हम इसमें मानेंगे पहला विषम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे x, ठीक है, x मान लिए। उसके बाद इसको हम लोग को जोड़ना है, ठीक है, इसका स्क्वायर रहेगा, ये x का स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर, फिर ये
और दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक x+2 रहेगा, x+2 इसका स्क्वायर बराबर 290। इतना आप लोग कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग x+2 का होल स्क्वायर यानी ये a+b का होल स्क्वायर के रूप में है, तो ये इसको हम लोग उस टाइप से बैठाते हैं, ठीक है। वो स्क्वायर के रूप में हम लोग बैठाते हैं। तो ये कैसे बैठेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और ये 2 हो गया और ये प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 290, ये 290 हो गया। फिर हम लोग के यहाँ पे x तो x हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये प्लस और ये 2 दूना 4x हो जाएगा यहाँ पे 4x, फिर ये प्लस 4 बराबर 290, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या था, ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस 4x प्लस 4 बराबर 90। इसको आप 2x स्क्वायर प्लस 4x और ये 290 में हम लोग माइनस करेंगे 4 को, तो कितना बचेगा 286। उसके बाद आप लोग इधर तो सॉल्यूशन कर ही सकते हैं। तो इसका राइट आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन करते हैं तो उसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 11 और 13, ठीक है, 11 और 13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। उसको आप पूरा सॉल्यूशन करके देख लीजिए एक बार। तो आगे देखिए 9 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में कौन एपी समांतर श्रेणी में है। तो इसमें हम लोग को बताना है एपी समांतर श्रेणी में कौन है। तो हम जानते हैं कि अगर हम लोग उसमें माइनस करेंगे घटाएंगे तो 2 आना चाहिए, ठीक है, यानी 2 का अंतराल होना चाहिए वहाँ पे, तो वही हो जाएगा आपका एपी। और जो 2 का अंतराल नहीं रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पे 4 में 2 घटाए 2 आया, ठीक है, लेकिन यह 16 में हम लोग 8 घटाते हैं तो 8 बचता है, मतलब 16 में 8 घटाते हैं तो 8 होता है, ठीक है, यानी 2 का अंतराल यहाँ पे नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये गलत क्वेश्चन है, मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला, यहाँ पर भी आपका गलत आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी गलत होगा, फिर और ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, 1 4 में घटाएंगे तो 3 बच रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 का वर्ग अंतराल चलना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग का सी नंबर में, इसमें आपका सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए -10 में हम लोग ये -6 को माइनस करेंगे, ठीक है, ये -10 हो गया और ये -10 हो गया, इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है, ये +6 हो गया और हम -10 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये -4 उतने ही का वर्ग अंतराल होना चाहिए, एक ही का वर्ग अंतराल होना चाहिए, ठीक है, ना कि दूसरा जैसे हम लोग इसमें घटा रहे हैं, जैसे कि ये हम लोग -10 में -6 घटाए तो इतना हुआ। देखिए -2 में हम लोग ये 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो ये -4 होगा, ठीक है, ये -4, मतलब इतना आना चाहिए, जितना पहला में आया है उतना इधर भी इस साइड भी आना चाहिए, मतलब सभी में एक ही अंक का वर्ग अंतराल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल है हम लोग का, 1 4 7 10 के 18वें पद का मान क्या होगा। इसको सॉल्यूशन कैसे करना है उसको देखिए, बहुत आसान सवाल है, इसको आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग का ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान है 1, ठीक है, ए, और डी का मान कितना है, तो डी का मान है ये 4 में हम लोग डी का मान हम लोग को निकालना है, तो हम लोग 4 में 1 माइनस करेंगे तो बचेगा हम लोग के पास 3, ये 3 बचा। अब हम लोग को निकालना है 18, A18 निकालना है, तो A18 निकालना है, तो A18 का ये सूत्र हम लोग लिख देंगे A + 17D, मतलब 1 18 है तो इसे 1 कम करेंगे, तो देखिए A का मान कितना था, 1 है, A का मान 1 है और ये 17 हो गया और ये गुना, ठीक है, और ये गुना में है, D का मान कितना है, तो 3 में है और ये 1 हो गया और ये 17 तिया 39, ठीक है, 17 के 17 26, 17 तिया 39, ये 39 हो गया, 17 तिया 51, 17 तिया 17 का पहाड़ा बोलिए आप लोग, कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, ठीक है, ये 51 हो गया और ये 51 + 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है
तो देखिए 52 हो गया, तो 52 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह सवाल रहेगा तो आपको इसी तरह सोल्यूशन करके बनाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग का, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, और ये सर्वांगसम है। ठीक है, ये सर्वांगसम है, तो इसमें से एक त्रिभुज का 16 दिया हुआ है और दूसरा का 9, तो इसका अनुपात क्या होगा। कब है आज? तो इसमें हम लोग को देखना है कि अगर दो त्रिभुज है और वो सर्वांगसम है दोनों, यानी दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात वर्गों में होगा। ठीक है, वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए 4 का अगर हम लोग 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद अनुपात ये 9 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो 4:3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो नेक्स्ट नंबर सवाल है, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हम लोग अगर विकर्ण को, मतलब विकर्ण किस तरह से रहता है, तो ये हो गया मान लीजिए समचतुर्भुज। ठीक है, तो ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक रहेगा, एक कोना तक, और इस यहाँ से एक कोना तक रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग रख सकते हैं, ये विकर्ण है। तो इसका एक फार्मूला होता है, उसको आप याद रखिएगा, d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर। ये d1 का स्क्वायर और प्लस ये d2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, d2 का स्क्वायर। तो हम लोग का d1 कितना दिया हुआ है, तो d1 है हम लोग का, देखिए यहाँ पे 6 है, मतलब ये 6 का स्क्वायर प्लस, और d2 का, यानी d2 कितना है, 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे खाली है, यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये प्लस, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, ये 64 हो गया, और यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, और देखिए ये 36 + 64 बराबर हो गया 4a स्क्वायर। ठीक है, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर बराबर, हम लोग 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया। उसके बाद 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, फिर ये 100, ये 100 हो गया इधर, बटे ये 4 को हम लोग इस पार लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, गुना में है उधर, तो उसके बाद ये a स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो काटेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, 25 बराबर a स्क्वायर, 25 बराबर a स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे 25 वो स्क्वायर है, उसको हम लोग बराबर a स्क्वायर, हम लोग इसको अगर स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे a से तो ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, ये रूट में हो गया। तो हम जानते हैं 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये 5 हो गया बराबर a, तो ये a बराबर 5 आ गया। तो ऑप्शन में 5 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए क्या है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे कि ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। ठीक है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो इसका प्रतिच्छेदी बिंदु यानी कटान बिंदु को क्या कहते हैं। यहाँ पे कटा हो रहा है, ठीक है, कटान हो रहा है, प्रतिच्छेदी हो रहा है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी को, क्योंकि ये पूछा जाएगा किसी न किसी तरह से, जरूर सवाल रहेगा इस टाइप में। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है। अगला देखिए, y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक है। तो यहाँ पे हम लोग का y अक्ष है और यहाँ पे
एक्स अक्ष है, यहाँ पे वाई अक्ष, यहाँ पे एक्स अक्ष। तो यहाँ पे देखना है वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म, यानी वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म, जैसे इधर भी हो सकता है, या इधर भी हो सकता है, इस तरह से जा रहा है, 5 इकाई युग्म ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। अब एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे एक्स अक्ष पर P बिंदु है, तो निर्देशांक है, तो निर्देशांक क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा एक्स अक्ष, तो ये एक्स अक्ष सबसे पहले एक्स का मान तो हम लोग 5 रख देंगे, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 और 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 0 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर पहला में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला देखिए क्या है हम लोग का, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोसेक ए का मान होगा, ये कैसे बनेगा, देखिए साइन ए का मान कितना है हम लोग का, 3/4 है, ठीक है, 3/4 है साइन ए का मान। और कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है, साइन का p/h होता है, और इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक का h/p, ठीक है, h/p हो जाएगा, h/p हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग ये 3/4 है, साइन का 3/4 है, तो अगर हम लोग यानी ये p का भी मान दिया हुआ है और यहाँ पे h का भी मान दिया है, p का भी मान दिया हुआ है और h का भी मान दिया हुआ है, तो ये साइन का हो गया। और कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो h/p होता है, तो इसका हम लोग उल्टा कर देंगे, h का मान हम लोग h को यहाँ पे 4 लिख देंगे और 3 का मान हम लोग नीचे ले जाएंगे, यानी 4/3, तो 4/3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पहला में है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग इस वीडियो में 15 ही क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। अगर आप और दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे बने रहना है, ठीक है। और ये मॉडल जैक के द्वारा ये मॉडल प्रश्न बनाया गया है, इसीलिए आपको इसको सोल्यूशन करना अनिवार्य है, क्योंकि इसी तरह से एग्ज़ाम पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन आपका इसी तरह से रहने वाला है, ठीक है। इसलिए आप चैनल पे बने रहेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और आपको इस चैनल पर सभी मॉडल पेपर का सोल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।